हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डे केयर के ऊपर होगा। तो जी, मैं आज लेकर आ गई हूँ डे केयर के बारे में नॉलेज लेकर। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डे केयर्स इन कनाडा। आप इनको 3 नामों से बुला सकते हो: चाइल्ड केयर सेंटर, डे केयर या चाइल्ड केयर। तीनों एक ही नाम है, बट यस, कनाडा में मैक्सिमम डे केयर के नाम से इसको बुलाया जाता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप ये जान लेते हैं कि डे केयर कितनी तरह के होते हैं। तो देखिए, डे केयर 2 तरह के होते हैं, लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड। तो लाइसेंस डे केयर या रेगुलेटेड डे केयर बोल लीजिए, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं और इनमें जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो सभी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही करवानी पड़ती हैं। एंड यस, गवर्नमेंट जो डे केयर्स हैं उनके प्राइसेस भी फिक्स ही होते हैं। बट एक बात और, ये जो प्राइसेस हैं वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करते हैं। जैसे मैं बात करूँ मैनीटोबा की, एंड स्पेशली मैं विनीपेग में रहती हूँ, तो यहाँ के प्राइसेस टोरंटो के प्राइसेस से डिफरेंट हैं। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ के बारे में नॉलेज दे सकती हूँ। बट यस, डे केयर का सिस्टम मोस्टली सभी जगह पर कनाडा में सेम ही होता है। और जो दूसरी तरह के डे केयर हैं वो है होम डे केयर। होम डे केयर देखिए, वो भी लाइसेंस्ड होते हैं, बट उसमें आप डिपेंड करता है आपको कि आपको कितने परसेंटेज आपके पास स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे ले सकते हो। और थर्ड तरह के डे केयर आप बोल लीजिए, तो हम इसको 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो थर्ड तरह के डे केयर हैं वो डे केयर तो नहीं, वो जैसे होम बेस्ड होते हैं, आंटियाँ खोल लेती हैं और वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। तो देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किस डे केयर की तरफ जाना चाहूँगी, तो स्पेशली आई विल गो फॉर लाइसेंस्ड डे केयर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। एंड एक कोऑप जो होते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर वे से फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि जो होम बेस्ड डे केयर होते हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। जो आंटियां होती हैं वो आपके बच्चों को प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं करवाती हैं। मैं सभी की बात नहीं भी कर रही हूँ, बट मोस्टली वो क्या करती हैं, आपके बच्चों को जस्ट टीवी ऑन करके छोड़ देती हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है। तो जब भी आपको डे केयर लेना है कनाडा में, तो आप अपने एरिया का एक दो डे केयर तो ज़रूर विज़िट कीजिए और उनसे पूछिए वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड यस, अभी हम उनके टाइमिंग्स की बात कर लेते हैं। जो डे केयर की टाइमिंग्स होती हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होती हैं। और यस, एक जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट डे केयर से क्या होता है कि 10 आवर्स से ज़्यादा आप अपने बच्चे को डे केयर में नहीं रख सकते। जी, आपने सही सुना। क्योंकि देखिए, अगर इसकी टाइमिंग 7 to 6 है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह 7 बजे छोड़ दोगे अपने बच्चों को और शाम को 6 बजे लोगे। सो इससे डे केयर वालों को भी पता चल जाता है कि आप बच्चे को घर में रखना ही नहीं चाहते, उसके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते। तो यस, 10 आवर्स से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। मोस्टली पेरेंट्स अपने जॉब के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग बच्चों को डे केयर में भेजते हैं और उनको पिक करते हैं। तो देखिए, डे केयर्स की जो टाइमिंग होती हैं, स्कूल में भी ऐसा ही होता है कि 10 बजे के बाद आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते। फिर अगर आपको कोई प्रॉपर रीज़न है वो बताना पड़ेगा। इन केस आपको बच्चे की कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे लेके जाना है, कोई आई का चेकअप के लिए जाना है, तो वो सेपरेट केस है। उस केस में भी आपको पहले डे केयर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अदरवाइज़ वो आपको 10 बजे के बाद एंट्री नहीं करवाएंगे, और अगर करवाएंगे भी तो उसकी फ़ाइन होती है। एंड यस, एक और चीज़ है, अगर आप
6 बजे से बाद अपने बच्चे को पिक करने आते हो तो उसके भी चार्जेस लगते हैं। कुछ डे केयर्स में क्या होता है कि वो उन्होंने ये हर डे केयर के अपने अपने रूल्स हैं। कुछ डे केयर में तो ऐसे डिसाइड करते हैं कि 15 मिनट लेट है तो $20 लगेंगे, 10 मिनट लेट है तो $10 एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। बट मैं आपको बताती हूँ, हमारा आरव जिस डे केयर में जाता था वहाँ पर मिनट के अकॉर्डिंग चार्जेस थे। तो एक बार क्या हुआ, आपको एक किस्सा भी बताती हूँ कि आरव के पापा ट्रैफिक जैम में फंस गए बहुत बुरी तरह से, क्योंकि वहाँ रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। तो वो लेट पहुँचे 20 मिनट्स। तो वो 20 मिनट्स लेट पहुँचने के उनको $20 देने पड़े। दैट इज़ सो मच एक्सपेंसिव, बट यस दैट वाज अ रूल ऑफ दैट डे केयर, सो हमें वो देने पड़े थे। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को थोड़ा सा अर्ली पिक करने जाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रैफिक जैम हो जाए या कभी कोई और दिक्कत हो जाए तो ऐसा ना हो। क्योंकि हमारी कोशिश होती है जब हम नए नए आते हैं, हम एक एक डॉलर बचाते हैं, तभी हमारी सेविंग्स हो पाती हैं। तो जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे कि कितनी एज का बच्चा डे केयर में लिया जाता है। अगर हम एज की बात करें, ये भी हर डे केयर के डिफरेंट रूल्स होते हैं। कुछ डे केयर्स तो हैं वो टॉडलर्स को लेते हैं, जैसे 1.5 साल के बच्चे को। तो चलिए मैं आपको अब सबसे पहले बता देती हूँ कि डे केयर्स में जो बच्चे लेते हैं वो 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले इन्फेंट्स, इनकी एज न्यू बॉर्न से लेकर 1.5 साल तक होती है। देन टॉडलर्स, टॉडलर्स 1.5 साल से लेकर 2.5 साल तक होते हैं। और देन प्री स्कूलर्स, प्री स्कूलर्स 2.5 से लेकर 4 ईयर्स या 5 ईयर्स तक हो जाते हैं, क्योंकि 5 ईयर्स के बाद बच्चा स्कूल में जाता है। और यस, एक और स्टेप भी है यहाँ पर, आफ्टर स्कूल और बिफोर स्कूल डे केयर भी होते हैं जो स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि डे केयर किस एज के बच्चे को लेते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर डे केयर के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। जिस डे केयर में आरव जाता था वहाँ का रूल था कि वो 1.5 साल के बच्चे को लेते हैं। और जिस डे केयर में मैंने जॉब की है वहाँ पर 6 मंथ के बच्चे को भी ले लेते हैं। और डिपेंड करता है कि अगर आप को बहुत अर्जेंसी है जॉब पर जाने की, और आपका बच्चा फिफ्थ मंथ में भी है, 4th मंथ में भी है, तो आप अपनी उस डे केयर की डायरेक्टर से बात करके अपने बच्चे को एनरोल कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि डायरेक्टर आपको परमिशन देते हैं या नहीं। सो यस, इस तरह से आप बात करके अपने 4 मंथ के या 3 मंथ के बच्चे को भी डे केयर में डाल सकते हो। बट यस, इनके चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। जितना बच्चा छोटा होता है उसके चार्जेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट कितनी होती है, फीस कितनी लगती है। तो ये भी देखिए, हर डे केयर के डिफरेंट रूल्स हैं। बट यस, अगर आपका डे केयर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और वो एक कोऑप सेंटर है, तो वहाँ पर अगर आप इन्फेंट की बात करते हैं तो उसके चार्जेस 600 और 700 के बीच में होते हैं। मैं विनीपेग की बात कर रही हूँ। बड़ी सिटीज़ में चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, इंडिया में भी ऐसे ही होता है, जितनी बड़ी सिटी जितने जहाँ के एक्सपेंसिव, अकॉर्डिंग टू दैट स्कूल की फ़ीस या डे केयर की फ़ीस लगती है। एंड यस, अगर आप टॉडलर की बात की जाए तो उनके भी इतने ही चार्जेस होते हैं। इन्फेंट और टॉडलर ऑलमोस्ट क्लोज ही होता है। एंड अगर हम प्री स्कूलर्स की बात करें तो प्री स्कूलर्स के चार्जेस जो होते हैं वो 400 to 500 के बिटवीन लगते हैं। एंड उसके बाद जो स्कूल एजेस के बच्चे होते हैं उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। बट मेनली अभी हम फोकस कर रहे हैं डे केयर्स पर। तो देखिए, जब हम इमिग्रेंट्स कनाडा पर आते हैं तो हमारे परिवार में हम कोशिश करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करें। बट यस, आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है। बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता था। बट यस, लेटर ऑन मुझे पता लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब्सिडी डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है। और ये सब्सिडी
अगर दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तब मिलती है, या एक भी कर रहा है तो भी मिलती है। मीन्स टू से आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, वो गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर आती है। अगर उससे कम है तो आपको मिलती है, और उसके लिए भी स्टेप्स होते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर वेटिंग लिस्ट होती है, एंड उसके लिए आपको वेट करनी पड़ सकती है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने सब्सिडी अप्लाई की थी तो उनको 7 मंथ लग गए थे। अगर आप इतनी वेट कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अदरवाइज आप ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो, मीन्स टू से हस्बैंड पहले वर्क कर लें और वाइफ बाद में करे, या डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। और यस, डे केयर में जाने से पहले भी देखिए, अगर तो डे केयर में वैकेंसी है तो आपके बच्चे को एडमिशन मिल सकती है, बट उससे भी पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है बच्चे को डे केयर में एनरोल करने के लिए। गवर्नमेंट ने ये एक रूल बनाया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। और जब भी आप डे केयर में जाते हो तो प्लीज़ उनसे सभी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछिए, वो क्या क्या करवाते हैं, उनका टाइम टेबल क्या है, उनका स्केड्यूल क्या है, तो इससे ईजी हो जाता है। और जहाँ तक फूड की बात आती है, फूड देखिए, कुछ डे केयर्स फूड प्रोवाइड करते हैं, कुछ डे केयर्स फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, जॉब पर जाने का, और जैसे आरव जॉब डे केयर में जाता था। आरव को जिस डे केयर में हमने डाला वहाँ पर फैसिलिटी थी कि आपको घर से कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको डे केयर में ही फूड प्रोवाइड हो जाएगा। वो आपको लिस्ट देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, या आपकी कोई एलर्जीज़ हैं। देखिए, एलर्जीज़ भी मायने रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत अलग अलग तरह की एलर्जीज़ होती हैं। नट्स एलर्जी, किसी को किसी फ़िश से एलर्जी, किसी को किसी डिफरेंट फूड से एलर्जी। तो इसमें आपको अपने बच्चों के अगर कोई एलर्जी है तो डे केयर वालों को बताना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप छुपा लोगे। एंड यस, आपके बच्चे ने क्या खाया पूरा दिन में, क्योंकि मदर्स वरीड होती हैं, उसने क्या क्या किया, उसकी क्या वीकनेस रही, उसको उसको क्या चोट लगी या क्या हुआ, उसके बारे में आप उनसे बात कर सकती हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वो एक स्लिप पर सब कुछ लिख कर बताते हैं कि बच्चे ने क्या खाया, कितनी अमाउंट में खाया, और आज उसने क्या एक्टिविटी की, क्या उसका वीक पॉइंट रहा, उसने फैमिली को याद किया या नहीं याद किया। तो आप जितना ज़्यादा उनसे इन्वॉल्व होकर पूछोगे चीज़ें, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और आपके बच्चे के लिए भी, एज वेल एज डे केयर्स वालों के लिए भी। उनको भी पता चलेगा कि ये अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। एंड यस, जैसे ही बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ करता है, देखिए इन्फेंट, जिनके बच्चे इन्फेंट होते हैं, मीन्स से हम 6 से 1.5 साल के बच्चे की बात करते हैं, तो उनके लिए नैप लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको नैप करवाई जाती है, टॉडलर्स को भी करवाई जाती है नैप आफ्टर लंच, एंड प्री स्कूलर्स को भी आफ्टर लंच ही करवाई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उनका खाना क्या होना चाहिए, उनका सारा सिस्टम क्या होना चाहिए, हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और बच्चे ने कितनी देर की नैप ली ये भी वो नोट करके आपको बताते हैं, आधा घंटा ली, 1 घंटा ली, 2 घंटा ली, है ना। और जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें 10 मिनट्स के बाद बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक किया जाता है, मीन्स उनके नाक पर यहाँ पर हम लेकर देखते हैं कि बच्चा अच्छे से सांस ले रहा है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इससे हमें पता चलता रहता है कि बच्चा सोते हुए आराम से है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ना हो कि बच्चे ने 2 घंटे सो लिया, 2.5 घंटे सो लिया, और टीचर्स को कुछ पता ही नहीं है, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो देखिए, जो डे केयर्स फूड नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो बच्चों को घर से फूड लाना पड़ता है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फूड ला सकते हैं। बट यस, नट्स आर नॉट अलाउड इन एनी डे केयर ऑफ विनिपेग और कनाडा। कनाडा में और स्कूल्स में, किसी भी डे केयर्स में या स्कूल्स में, मैंने आपको बोला है कि नट्स अलाउड नहीं हैं। जैसे काजू हो गए, बादाम हो गए, पीनट्स हो गए, या और डिफरेंट काइंड के नट्स आर टोटली क्रॉस वहाँ पर। तो यस, इस तरह से यहाँ का डे केयर का सिस्टम होता है। और थोड़ी सी बात करते हैं आफ्टर स्कूल और बिफोर स्कूल की भी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली पेरेंट्स वर्क करते ही हैं, जॉब पर जाते ही हैं, तो शिफ्ट्स में सिस्टम होने की वजह से
डिपेंड करता है। तो आप अपने बच्चों को सुबह 7 बजे के बाद कभी भी छोड़ सकते हो। और जो स्कूल्स में डे केयर होते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जैसे सपोज़ 9 ओ क्लॉक स्कूल लगा, तो वो डे केयर वालों की ही ज़िम्मेवारी होती है कि वो बच्चों को स्कूल में खुद से लेकर जाते हैं। प्री स्कूलर्स को वो खुद से लेकर जाते हैं और स्कूल एज के बच्चे खुद से चले जाते हैं, बस अंडर टीचर्स की सुपरविज़न के। और सेम उनको खाने के लिए लाया जाता है और फिर उनको वापस भेजा जाता है। और जो डे केयर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वरीड हो कि आपका बच्चा इन्फेंट है, हम इतने छोटे बच्चे को कैसे भेजें, देखिए हम इंडियन पेरेंट्स हैं, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो अब अगर हम इतने दूर आते हैं तो किसी रीज़न की वजह से ही हमें अपने बच्चों को डे केयर में भेजना पड़ता है, इतने छोटे बच्चों को। तो मैंने भी बच्चों के साथ जैसे काम किया है तो बहुत अच्छा सिस्टम होता है। 6 मंथ के बच्चे जैसे होते हैं तो उनका स्पेशल ध्यान रखा जाता है। देखिए वैसे सभी बच्चों का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, पर इतने बच्चे, छोटे बच्चे को नैप 2 टाइम्स भी करवाई जाती है। और इनके वैसे तो एक स्केड्यूल होता है कि इतने बजे खाना, इतने बजे नहीं खाना, बट इनको फोर्स नहीं किया जाता। धीरे धीरे इनकी ट्रांजिशन की जाती है, धीरे धीरे इनको स्केड्यूल में लाया जाता है। क्योंकि जब बच्चा घर से डे केयर आता है तो एकदम से तो हम उसको नहीं चेंज कर सकते। ऐसा तो बड़ों के साथ भी होता है ना? तो उनको 2 टाइम नैप करवाई जाती है, उनको अपने हाथों से टीचर्स खिलाती हैं, लाइक चाइल्ड केयर एजुकेटर हम अपने हाथों से खिलाते हैं क्योंकि वो नहीं खा पाते। बट 1 साल तक होते-होते बच्चे खुद से खाना सीख जाते हैं, उनको हाई चेयर्स प्रोवाइड की जाती हैं, एक प्रॉपर सिस्टम में सब कुछ किया जाता है, उनको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उनको फ़न करने के लिए पानी की एक्टिविटी होती है। और यस, उनको मॉर्निंग में 1 घंटा बाहर लेकर जाया जाता है नेचुरल वेदर में, नेचुरल हवा में, और 1 घंटा शाम को। तो इससे बच्चों जो होते हैं वो नेचुरल हवा में आते हैं। और एक और बात, जैसे कनाडा में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इसके बावजूद भी इन्फेंट्स को भी बाहर ठंड में बर्फ़ मतलब पड़ी हुई होती है, माइनस टेम्परेचर में लाया जाता है। ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर फिक्स किए हुए हैं। देखा जाता है बाहर का वेदर कितना है। अगर -20 तक भी है तो बच्चों को लेके जाया जाता है। प्लस विंड चिल भी मेजर की जाती है, क्योंकि सपोज़ वेदर -20 है बट इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है तो वो फील लाइक -30 है, तो उनको नहीं लेके जाया जाता। एंड गर्मियों में ऑब्वियस उनको सनस्क्रीन लगा कर ही लेके जाया जाता है। तो इस तरह से एक-एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, उनको प्रॉपर्ली कवर करके ठंड में बाहर लेके जाया जाता है। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 घंटा बाहर रुकना ही रुकना है, ऐसा नहीं होता। देख लिया जाता है कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, उसका फेस रेड हो रहा है, उसको कोई ठंड से परेशानी तो नहीं हो रही, तो सभी बच्चों को अंदर भी लेके आया जाता है। तो इन्फेंट्स के लिए थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। तो यस, इस तरह से यहाँ के डे केयर काम करते हैं। तो जो भी पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आकर अपने बच्चों को डे केयर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो जब भी वैकेंसी होती है वो आपको अप्रोच कर लेते हैं, या आप टाइम टू टाइम पता करते रहिए। और एक डे केयर पर ही डिपेंड मत होइए, 2-4 अपने एरिया के डे केयर्स को से बात करते रहिए, ताकि जहाँ पर आपको सीट मिल सके वहाँ पर आप अपने बच्चे को एनरोल कर सकें। एंड यस, कंपैरिजन भी कर सकें। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन टच रहिए, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। मेरे आरव की बात की जाए तो उसने डे केयर से बहुत चीज़ें सीखी हैं, बिकॉज़ स्टार्टिंग में मैं उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाती थी। उसका तो फूड भी वहीं से जाता था। तो मतलब पर मैं हर चीज़ पता करती रहती थी, टाइम टू टाइम मेरे को हर चीज़ें पूछनी होती थी, वो बताते थे, तो डिस्कस करते थे हम। पेरेंट्स मीट भी हो जाती हैं, एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। और हाँ जी, एक और चीज़, यहाँ पर डे केयर्स में भी कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं होती। बस इतना होता है कि आपको अकॉर्डिंग टू वेदर अपने बच्चे को कपड़े डालने होते हैं, एंड एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी भेजने होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे मैस कर लेते हैं, या इन केस कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कपड़े गीले हो जाएँ, क्योंकि हर तरह की एक्टिविटी वहाँ पर करवाई जाती हैं। तो आपको अपने बच्चे के लिए हर वेदर के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो भेजनी होती है।
और यस, आपने जो मेरी पिछली वीडियो देखी है स्कूल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको नॉलेज दी है, तो उसमें मेरे को एक क्वेश्चन था कि विनीपेग के 3 बेस्ट स्कूल्स कौन से हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हर एरिया में जैसे एक पर्टिकुलर स्कूल होता है, तो वो स्कूल बहुत अच्छा ही होता है। एंड वन मोर थिंग कि हमारी लाइफ यहाँ पर इतनी बिजी होती है कि हम अपने एरिया से हटकर बच्चों को भेजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन केस बच्चों को घर लेके आना है, घर पे कोई दिक्कत है और आपको कार्स वगैरह ड्राइव करनी नहीं आती, तो जैसे अगर बच्चा बीमार है तो वो फ़ोन करते हैं अपने बच्चे को ले जाइए। तो हम नियरेस्ट स्टेशन देखते हैं जहाँ से हम अपने बच्चे को ईज़िली अप्रोच कर सकें। तो स्टडी वाइज हर स्कूल में सेम ही करिकुलम होता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, तो वो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। सेम डे केयर्स में भी होता है, अदरवाइज़ तो उनका लाइसेंस खतरे में पड़ सकता है। टाइम टू टाइम चेकिंग्स होती रहती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं कि ये सभी रूल्स प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को प्रॉपर देख रहे हैं, बच्चों को प्रॉपर सिखा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते कि वही स्कूल बहुत अच्छा है। यस, ऐसा हो सकता है कि कोई स्कूल बहुत पुराना हो, उसकी बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो सकती है ना? कोई स्कूल नया होता है, जैसे देखिए जिस डे केयर में आरव जाता था वो बहुत पुराना डे केयर था, उसकी बिल्डिंग बहुत ओल्ड थी, है ना? और जिस डे केयर में मैंने जॉब की है वो न्यू डे केयर था, उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी साफ़-सुथरी, तो बहुत अच्छा लगता था। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि डे केयर के बारे में आपको मैं सभी चीज़ों को बता सकूं, बट फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।